नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधभूष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः।
श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामी नमः। श्री प्रकट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भागवत भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं शिवालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिवालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु काम तिलकोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति। तद्यादिकं भवशाद्गोचर गोविन्द
समवाव्ययुगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं धर्माधवेति श्री शयन निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः तन्निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री सदेवं यजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि श्री गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं श्री गोविन्ददामोदरमाधवेति सत्ये मधुरप्रियात्मा सत्यम् एकं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या
प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे बोलो बोली राधा माधव भगवान की जय। अहो मैं पश्यता ज्ञानम् रुधिरोढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हता इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। नंदनंदन यशोदानंदन श्री व्रजेश कुमार गोपिका जनवल्लभ पतित पावन मुनि मन भावन अधम उदाहरण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधवना चरणों में शतकोटि वंदन। विराजित तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। भागवत भगवान के श्री चरणों में वंदन। भगवान लक्ष्मी नारायण देव के चरणों में वंदन। लक्ष्मी नारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर्षी अजेंद्र प्रसाद जी महाराज उनके चरणों में वंदन। असौ पूज्य मातुश्री के चरणों में वंदन। समस्त धर्म को उनके श्री चरणों में शतकोटि वंदन। इस भागवती कथा के आयोजक परिवार ऐसे द्विवेदी परिवार को अभिनंदन। मुख्य श्रोता के रूप में परम पूज्य आदरणीय विद्वद वरेण्य ऐसे श्रीमान जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी एवं उनके धर्मपत्नी श्री उनको भी लाखों लाखों अभिनंदन। इस कथा में परिवार के आमंत्रण से पधारे ऐसे मानो द्वारिकाधीश का संदेश लेकर के आए हैं ऐसे पूज्य गुरुजी उनके चरणों में भी शतकोटि वंदन। उपस्थित पाठक एवं जापक ब्रह्म देवताओं के चरणों में वंदन। सारस्वतों को प्रणाम और सांख्य योग को धारण करके संन्यस्त धर्म का पालन कर रही ऐसी
सांख्य योगी जितनी भी बहनें हैं उनको भी व्यासपीठ नमस्कार करती है। सभाखंड में विराजित जितने भी श्रोतागण उनके हृदय में विराजित वो परम तत्व उनको भी व्यासपीठ से प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस और प्रथम सत्र, उसका फिर से एक बार भगवान श्री गणेश के चरणों में वंदन करते हुए, मां सरस्वती को वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। आज बड़ा ही उत्तम दिवस है। आज 21 जून है। आप लोग जानते हो आज विश्व योग दिवस है। वैसे योग बहुत प्रकार के हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग भी बताया है अर्जुन को, ज्ञान योग भी बताया है, भक्ति योग भी सुनाया है, पुरुषोत्तम योग भी है। कपिल भगवान ने भी अपनी माता को सांख्य योग उसका ज्ञान दिया, वो भी योग है। तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के योग हैं। एक है आध्यात्म योग, जिससे व्यक्ति अपना मोक्ष सिद्ध करता है, और दूसरा है शरीर का योग, जिससे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती बनाता है, अपना स्वास्थ्य बनाता है। वैसे भगवान के साथ जुड़ने के लिए ये दोनों ही योग अति आवश्यक है, क्योंकि योग का अर्थ ही यही है कि हम उस परम तत्व से जुड़े। अगर आध्यात्म योग का हम लोग आश्रय करेंगे तब भी हम उस भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, और शारीरिक योग जो है उसका आश्रय करोगे तब भी भगवान से जुड़े रहोगे। क्यों, कैसे? बोले शारीरिक स्वस्थता रहेगी तो भगवान का ध्यान कर पाओगे, शारीरिक स्वस्थता रहेगी तो भगवान की पूजा पाठ आराधना वो सब हो सकेगा। शारीरिक तंदुरुस्ती रहेगी तब जाके ये पैर चल करके ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंचेंगे। तो भगवान से जुड़ने के लिए दोनों योग आवश्यक है। अध्यात्म योग करके ध्यान को सिद्ध करो, उस परमात्मा तत्व से जुड़ जाओ, वो भी करो, और शरीर का भी ख्याल करो। ऐसा वैसा खाना नहीं चाहिए, अपेय वस्तु पीनी नहीं चाहिए, जहां तहां खाना नहीं चाहिए, जैसे तैसे खाना नहीं चाहिए। ये सब हमारी तबीयत को बिगाड़ता है। तबीयत बिगड़ती है तो फिर आध्यात्म योग भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर ध्यान करने के लिए बैठेंगे और फिर सिर पकड़ लेंगे, बाप रे बहुत सिर दर्द हो रहा है, या तो पेट पकड़ लेंगे, पेट खराब है। तो शारीरिक स्वस्थता बहुत ही जरूरी है। रोज प्रातः काल में उठ करके थोड़ा व्यायाम कर, आधे घंटे का भी व्यायाम आपको पूरे दिन की एनर्जी दे देगा। थोड़ा सा व्यायाम करो, हमेशा ख्याल करो पूरा शरीर जो है बैलेंस होना चाहिए, और वो व्यायाम से ही होगा। अल्पाहार करो, ज्यादा मत खाओ।
हमारे पेट में 4 बॉक्स है, ऐसे करो ना तो 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, जिसमें से 2 बॉक्स में भोजन भरो, 1 बॉक्स में पानी भरो और चौथा बॉक्स खाली रखो। हम लोग क्या करते हैं, चारों के चारों बॉक्स में खाना ही भर देते और फिर पानी गले तक होता है और फिर कहते मुझे थोड़ा उल्टी जैसा हो रहा है। तो तुझे होगा ही, क्योंकि तूने पराकाष्ठा कर अतिक्रमण कर दिया। खाने के भी नियम है, व्यायाम के भी नियम है। व्यायाम स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, क्योंकि आज योग दिवस है। तो व्यासपीठ आपको यही कहती है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, तब जाके आध्यात्म योग भी सिद्ध होगा। किसी ने गुरुजी बहुत सुंदर कहा है कि पांव हो गरम और माथा हो ठंडा, पांव हो गरम और माथा हो ठंडा। पांव कैसा होना चाहिए? गरम होना चाहिए। गरम कब होगा पांव? बोले जब आदमी ज्यादा चलेगा, सुबह सुबह थोड़ा दौड़ लेगा, थोड़ा व्यायाम करेगा, तो पांव गरम हो जाता है। और माथा हो ठंडा, माथा जो है वो ठंडा रहता है। हम लोग उल्टा कर देते, हमारे पांव ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चलने का नाम ही नहीं है, दौड़ना है नहीं, काम करना है नहीं, गादी में से गाड़ी में, गाड़ी में से गादी में। ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाएगा। तो जो चलता है उसके पांव जो है वो गर्म रहता है, और जो समझ के साथ जीता है, जो विवेक से व्यवहार करता है, उसका माथा जो है, उसका सिर जो है ठंडा रहता है। लेकिन अगर व्यवहार में विवेक न रहा तो फिर सिर जो है वो गर्म हो जाता है। सिर का गर्म होना मतलब पता है ना, वो फिर बार बार बात बात पे गुस्सा करने लगता है, किसी को डांटने लगता है, पटकारने लगता है। तो किसी ने सुंदर कहा कि पांव हो गरम और माथा हो ठंडा, फिर यदि वैद आवे तो मारो उसको डंडा। फिर तो वैद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पांव अगर गर्म रहे इसका मतलब यह है कि आप स्वस्थ हो। माथा अगर ठंडा रहा इसका मतलब यह है आप समझदारी पूर्वक जीवन जी रहे हैं। माथा ठंडा रखो, पांव गर्म रखो। तो यही आज योग दिवस के माध्यम से व्यासपीठ आप सब लोगों को संदेश देती है, आध्यात्म योग में लगे रहो और थोड़ा व्यायाम करते हुए शरीर को भी संभालो, तभी जाके आध्यात्म योग भी सिद्ध होगा। तो आज के दिन की आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए अब भागवत में प्रवेश करते हैं। कल हमने द्वारिकाधीश को द्वारिका जाने नहीं दिया था, हमने यहीं पर रोक लिया था, क्योंकि जैसे द्वारिकाधीश भी जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी कहा कि अब मैं उधर द्वारका जाऊंगा और हमारे गुरुजी द्वारिका से इधर आ जाएंगे तो गुरुजी इधर और मैं उधर हो जाऊंगा। तो शायद हमारे द्वारिकाधीश भी गुरुजी से आज यहीं पर मिलना चाहते थे। तो बहुत ही अच्छा, ये भी एक योग है। देखो ये भी योग दिवस के दिन अच्छा योग हो गया। मां कुंता ने भगवान द्वारिकाधीश की बहुत सुंदर स्तुति की और उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने जाने का निर्णय जो था द्वारका कैंसिल कर दिया। कहा बुआ आपने तो बहुत बढ़िया हमारी स्तुति कर दी, अब मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्त अगर बड़े प्यार से मुझे बुलाए, प्यार से मुझे पुकारे, प्यार से मुझे रोक ले, तो मैं कहां स्वतंत्र हूं, मैं तो परतंत्र हूं, मैं तो उनके प्यार के बंधन में बंध जाता हूं। तो बुआ अब मुझे द्वारका नहीं जाना है, चलो मैं थोड़ा समय रुक लेता हूं। तो भगवान रुक गए।
वैसे भगवान रुके थे, उसका एक कारण भी था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान कुंता के लिए नहीं रुके हैं, पांडवों के लिए नहीं रुके हैं, भगवान तो भीष्म दादा के लिए रुके ना। ऐसा नहीं है, भगवान कुंता जी के लिए भी रुके हैं, पांडवों के लिए भी रुके हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में शोक है। मैंने बंधु हत्या कर दी, मैंने स्वजन हत्या कर दी, मैंने गुरु हत्या कर दी, अब इस पाप में से मैं कैसे बच पाऊंगा। तो थोड़े दुखी थे। तो दुखी ऐसे युधिष्ठिर महाराज के लिए भी तो भगवान रुके, लेकिन मुख्य प्रयोजन ये था, भगवान भीष्म दादा के लिए रुके। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बाण शैया के ऊपर लेटे हुए हैं 57 दिवस से, 57 डेज। इच्छा मृत्यु का वरदान है। उत्तरायण समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और दूसरी प्रतीक्षा चल रही थी उस वृंदावन बिहारी की, उस बाके बिहारी की, उस द्वारिकाधीश की। कब वे आए, कब मैं उनका दीदार करूं, और कब इस कलेवर से, इस शरीर से मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो भगवान का इंतजार चल रहा था। भगवान उस समय युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही शोक था, तो ले गए भीष्म दादा के पास। अब एक बात समझने जैसी है, कभी कभी भागवत को ठीक से पढ़ो तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप सुलझ जाते हैं, लेकिन कोई कोई प्रश्न ऐसा भी होता है जो हमें उलझा भी देता है। तब ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे जो विद्वत वरेण्य होते हैं, उनके चरणों में जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, वे हमें उसका यथार्थ अर्थ बताते हैं। तो अब एक सोचने जैसी बात इसमें यह है कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाते हैं, और उस अर्जुन को हाथ में शस्त्र जो है वो उठवाते हैं, वरना अर्जुन ने तो शस्त्र रख दिए थे। तब जाके भगवान कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, ज्ञान दिया, और जैसे ही ज्ञान दिया तो अर्जुन ने भी कहा, शिष्यस्ते हम साधिमां त्वं प्रपन्नम। तो वो भगवान कृष्ण अर्जुन को यदि उपदेश दे करके ठीक कर सकते हैं, तो फिर यहां पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने खुद ने ठीक क्यों नहीं किया? ये प्रश्न होता है। वो चाहते तो वो यहां पर भी गीता का और संदेश दे सकते थे, उपदेश दे सकते थे, और युधिष्ठिर महाराज का शोक जो है उसको दूर कर सकते थे, लेकिन खुद नहीं किया। भीष्म दादा के पास युधिष्ठिर महाराज को भगवान ले गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के अंतरंग सखा है, बहुत ही उनके करीब है, बहुत ही उनके नजदीक है। पांडवों के भगवान सखा है, तो बहुत नजदीक थे। तो एक कारण यह होता है कि जो इंसान बहुत नजदीक हो जाता है, फिर कभी कभार हमसे उनका जो आदर भाव होता है वो छूट जाता है। अति परिचयाद अवज्ञा सतत गमना दनादरो भवति। ज्यादा नजदीक जो रहता है, कभी कभी हम उनके महिमा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महिमा जिसकी है वो चाहे रात दिन हमारे पास रहे, लेकिन उनकी महिमा हृदय में वैसी की वैसी रहनी चाहिए। किसी की क्रिया को देख करके उसकी महिमा को घटा मत, खत्म मत कर। तो एक कारण यह हो सकता है कि रात दिन कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास है, तो हो सकता है भगवान ने सोचा होगा मेरे से काम नहीं बनेगा, चलो ले जाता हूं भीष्म दादा के पास। और दूसरा कारण भगवान ने यह भी सोचा हो सकता है, अरे पूरी गीता मैंने अर्जुन को सुना दी, तो उस वक्त क्या ये युधिष्ठिर नहीं था? वो भी तो था, उसने भी तो सुनी, लेकिन गीता का संदेश उपदेश सुनने के बाद भी इसके हृदय में शोक है। देखो
इसका मतलब मैं इसका शोक अब शांत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा करीबी मामला है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनों की नहीं सुनते, पराये की सुनते हैं। अपना जो होता है वो उपदेश देता है तो उसकी हम बात नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कोई पराया आकर के कुछ बोल दे तो उसकी बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो आज भगवान को ऐसा लगा मैं तो उनका अपना हूं, लेकिन भीष्म दादा सामने की सेना में थे, कौरव पक्ष में थे। चलो आज उनसे ही उपदेश दिला देता हूं। युधिष्ठिर महाराज, पांडव, भगवान कृष्ण, कुंता जी, उत्तरा, द्रौपदी, सात्यकी, उद्धव जी, अनेक अनेक ऋषि मुनि, वे सब उस वक्त गए हैं भीष्म दादा के पास कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। सबसे पहले भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए तो भगवान कृष्ण को देख करके भीष्म दादा ने सीधा ये कहा, क्या कहा? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। प्रभु आप आ गए? भगवान ने कहा हाँ दादा मैं आ गया। ठीक है, आ गए तो कोई बात नहीं, अब क्या करो? भगवान प्रतीक्षता, थोड़ी देर बाजू में खड़े हो जाओ, प्रतीक्षा कर। कौन बोल रहा है? भीष्म दादा। कौन है? भक्त है। किसे बोल रहे हैं? भगवान। भक्त आज भगवान को बोल रहा है आ गए तो कोई नई बात नहीं है, बाजू में खड़े हो जाओ, प्रतीक्षता, मेरा इंतजार कर। अब भक्त भगवान का इंतजार करे वो बात तो समझ में आई, लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बही। यहां पर तो भक्त कह रहा है भगवान को आ गए कोई बात नहीं, अब मेरा इंतजार करो, बाजू में खड़े हो जाओ। लेकिन भक्तों इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भीष्म दादा की भक्ति की खुमारी है। कभी कभी भक्ति की पराकाष्ठा हृदय में ऐसी हो जाती है कि उस वक्त जो भक्त भगवान का रिश्ता होता है वो इतना करीब हो जाता है, फिर उस प्रेम के चलते दो तत्व एक तत्व हो जाते हैं। प्रेम गली अति साकड़ी जामे तुई न समाए। जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर दो दो मिट करके एक हो जाता है। और भीष्म दादा बहुत बड़े भगवान के अनन्य भक्त हैं। देव नाम के वसु है, वशिष्ठ ऋषि का श्राप हुआ था, इसलिए इस पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में आए हैं। गंगा की संतान है, शांतनु उनके पिता, देवव्रत उसका नाम है। ये तो पिता के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। उस वजह से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा है। तो अनन्य भगवान के भक्त हैं। हृदय में एक ही इच्छा थी कि जब मेरा अंत समय चल रहा हो, मेरे ठाकुर जी, मेरा द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़ा हो और तब जाके मैं अपने प्राणों को छोड़ूं। इसीलिए उत्तरायण समय की भी प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान की भी प्रतीक्षा चल रही थी। क्या है उत्तरायण समय? क्यों बड़े बड़े विद्वान महापुरुष उत्तरायण समय में अपना प्राण त्यागने के लिए सोचते हैं, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। अब देखो उत्तरायण समय जो होता है उस वक्त आसमान में बादल नहीं होता है। दक्षिणायन समय जब चलता है तो आसमान में बादल छाए हुए होते हैं। विद्वानों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने इन बादलों को वासना का प्रतीक कहा।
जब तक जीवन आकाश में वासना रूपी बादल जो है वो छाए हुए हैं, तब तक अगर शरीर से प्राण गया तो उस जीव का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि अभी वासना के बादल उनके जीवन आकाश में छाए हुए हैं। इसलिए महापुरुष इंतजार करते हैं कि जब जीवन आकाश में से वासना के बादल हट जाए, जीवन आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, तब मैं अपने प्राणों को त्याग। तो भीष्म दादा ने कहा, भगवान प्रतीक्षता, मेरा इंतजार करो। फिर तो पांडव वगैरह दादा को प्रणाम करने के लिए गए। युधिष्ठिर महाराज भीष्म दादा के चरणों में गिरकर रो पड़े। अर्जुन जी रो पड़े, अरे दादा, आपसे हमने शस्त्र और शास्त्र की विद्याएं सीखी और आप ही के ऊपर हमें बाणों की वर्षा करनी पड़ी। भीष्म दादा ने भी लेटे लेटे आज पांडवों को देख करके कहा है, अरे युधिष्ठिर, आप लोगों ने भी कितना दुख सहा। ये दुर्योधन ने, कौरवों ने आपको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कितना परेशान किया आप लोगों को, कितना दुखी किया। लेकिन ये सब काल की गति है। जैसे बादल वायु के वश में होते हैं, वैसे ही हम सब लोग, हमारा सुख और दुख ये सब काल के वश में है। क्योंकि बादल कहां जाएंगे? वायु जहां पर उसे ले जाएगा उसी दिशा में बादल जाएंगे। बस हमारा भी यही है, सुख और दुख काल के अधीन है। वो हमें जिस दिशा में ले जाएगा उस दिशा में या तो हमें सुख मिलेगा या तो हमें दुख मिलेगा। तो आप लोगों के ऊपर भी बहुत दुख पड़ा, लेकिन अब मैं खुश हूं, हे पांडवों, अब आप लोगों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कहने लगे, नहीं नहीं दादा, ये राज्य मिल तो गया, लेकिन इस राज्य में, इस राजगद्दी में जब मैं बैठूंगा तो मुझे यही लगेगा कि मैंने कितने लोगों को मार दिया। इस राजगादी में बैठ करके मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो उस वक्त भीष्म दादा ने युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म सिखाया, मोक्ष धर्म सिखाया, आपद धर्म की चर्चा की, और ये सभी धर्म शास्त्र का उपदेश दे करके युधिष्ठिर महाराज का जो हृदय का शोक था वो भीष्म दादा ने दूर कर दिया। अब युधिष्ठिर महाराज स्वस्थ चित्त हो गए। लेकिन जब भीष्म दादा उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, उस वक्त एक घटना घटी थी। जब भीष्म दादा उपदेश दे रहे थे उस वक्त द्रौपदी जी हंस रही थी। तो अर्जुन जी ने द्रौपदी को डांट दिया, अरे द्रौपदी, आप हंस रहे हो? यहां पर भीष्म दादा मौत की शरण में है, बाण शैया पर लेटे हुए हैं, बेचारे को कितनी पीड़ा हो रही होगी, फिर भी वे हमें उपदेश दे रहे हैं और आप बीच में हंस रहे हो। हंसने का कारण? द्रौपदी ने कहा, आज तो भीष्म दादा बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन उस वक्त उनका उपदेश कहां गया था जब भर सभा में मेरे चीर हरण हो रहे थे। दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा था, उस वक्त मैंने भीष्म दादा की शरण में जाकर के गुहार लगाई थी, मैंने उनको पुकार लगाई थी, दादा आप तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप तो कम से कम मुझे बचाइए। लेकिन उस वक्त भीष्म दादा ने भी मुझे नहीं बचाया था। और आज भीष्म दादा उपदेश की बातें कर रहे, धर्म की बातें कर रहे, इस वजह से मुझे हंसी आ रही। पूछिए भीष्म दादा से, उस वक्त उनका धर्म कहां गया था? भीष्म दादा ने द्रौपदी को जवाब दिया, बेटी, धर्म तो उस वक्त भी था मेरे अंदर, लेकिन क्या करूं, मैंने कौरवों का अन्न खाया हुआ था, और जिसका अन्न खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं किया जाता। इस वजह से वहां भी मेरा धर्म मुझे रोक रहा था। मैंने उसका अन्न खाया और उस अन्न से बना लहू मेरी रगों में उस वक्त दौड़ रहा था।
द्रौपदी ने कहा, तो आज वो दुर्योधन के अन्न से बना हुआ लहू आपकी रगों में नहीं दौड़ रहा है? आज नहीं है? भीष्म दादा ने कहा, ना बेटी, आज वो लहू नहीं बचा, क्योंकि तेरे पति अर्जुन ने मेरे रोम रोम में मुझे बाण मारे हैं। तो मेरा सारा रक्त जो है, सारा खून जो है, अब तो वो शरीर में से निकल गया। मतलब अब मैं उस अन्न से बने हुए रक्त से स्वतंत्र हो गया, और इसीलिए आज मैं धर्मोपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी ने क्षमा याचना की है, और महाराज फिर तो भीष्म दादा ने उपदेश दे दिया, और अब उत्तरायण समय आ गया। तो जैसे ही उत्तरायण समय आया, भीष्म दादा ने अब भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु अब आप हमारे सामने आ जाइए। भगवान कृष्ण भीष्म दादा के सामने आ गए। कृष्ण ने कहा, अब मुझे क्या करना है? बोले, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे ही सामने खड़े रहे, क्योंकि मैं अब अपना मन, चित्त और मेरी दृष्टि तीनों मैं आपके अंदर स्थिर करना चाहता हूं। और हे मेरे प्रभु, अब मैं इस कलेवर को छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जब मेरा प्राण इस शरीर में से निकले, आप मेरे सामने ऐसे के ऐसे खड़े रहे। तो प्राण छोड़ने के वक्त भीष्म दादा ने 11 श्लोक में भगवान द्वारिकाधीश की स्तुति की है। अद्भुत स्तुति है, मानो 9 श्लोक में भीष्म दादा ने नवधा भक्ति का निरूपण कर दिया हो, और 10वें श्लोक में मानो भीष्म दादा ने अपना सर्व अर्पण किया हो, और 11वें श्लोक में मानो भीष्म दादा ने अपना स्व अर्पण कर दिया। जीवन में सर्व अर्पण करने से हमारी ममता चली जाती है, और जीवन में भगवान को स्व अर्पण कर देने से हमारी अहमता चली जाती है। इसीलिए भगवान को हमेशा सर्वस्व अर्पण करो। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग गाते हैं, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जब हम भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देंगे, हमारे जीवन की डोर जब हम उस प्रभु के हाथ में थमा देंगे, फिर क्या होगा? कविराज कहते हैं, फिर भाई न कोई होगा, फिर भाई न कोई होगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भीष्म दादा ने 11 श्लोक में स्तुति की, अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को सौंपा। प्रथम श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है, और इस श्लोक की शुरुआत जो हो रही है वो मजे की शुरुआत है। अब क्योंकि यहां पर विद्वान वृंद बैठा हुआ है, आदरणीय गुरु जी यहां पर बैठे हुए हैं, तो कुछ अर्थ करने में हमें भी मजा आएगा। पहला श्लोक भीष्म दादा कहते हैं, हे कृष्ण इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर स्तुति। स्तुति का सबसे पहला शब्द देखो, इति। अब
शुरुआत तो हमेशा अथ से होती है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च सृष्ट्यादो ब्रह्मणः पुरा कंठे भिद्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिकावुभौ। हमारे यहाँ ओम और अथ शब्द को मंगल शब्द माना गया है। आदि कवि ब्रह्मा के मुख में से अगर कोई पहला शब्द निकला हो तो वो ओम है। वैसे तो ओमकार ब्रह्मा से पहले भी था। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओम और अथ शब्द ब्रह्मा ने क्योंकि अपने मुख से सबसे पहले बोला है, सृष्ट्यादो ब्रह्मणः पुरा, इसीलिए तस्मात् मांगलिकावुभौ, हर एक मंगल कार्य में सबसे पहले ओम और अथ शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर तो अथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि स्तुति का प्रारंभ है, लेकिन भीष्म दादा ने स्तुति के प्रारंभ में इति कह दिया, इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। ये क्या बात हो गई भाई? लेकिन फिर भीष्म दादा ने स्पष्टीकरण किया कि मैं इति शब्द से इसलिए इस स्तुति का प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि स्तुति का तो प्रारंभ ही है, लेकिन क्योंकि अब मेरे जीवन का अंत है, जीवन का इति है, इसीलिए इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। क्योंकि अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूं, यहां पर मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और समाप्ति पर इति बोला जाता है, इति लिखा जाता है। इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। प्रभु अब क्योंकि मुझे जाना है, इस कलेवर को छोड़ना है, तो इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं एक काम कर लेना चाहता हूं। देखिए प्रभु, अब सब लोग खड़े भी हैं, पांडव भी है, कुंता भी है, उत्तराजी भी है, सात्यकी, उद्धव जी, अनेक अनेक ऋषि मुनि, सब लोग खड़े हैं और सब लोग ये भीष्म दादा की बातों को सुन रहे हैं। तो भीष्म दादा ने तो अद्भुत बात कही, प्रभु अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बड़ा काम करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा क्या काम? बोले मैं अपनी कन्या का विवाह हे कृष्ण आपके साथ करना चाहता हूं। भक्तों, हमारे बीच में परम पूज्य धर्म धुरंधर 1000 आचार्य प्रवर्षी अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री पधारे। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत अभिवादन करते हैं और व्यासपीठ पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर शतकोटि नमन करती है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए उनकी आज्ञा को लेते हुए फिर से एक बार कथा का तो प्रारंभ करते हैं। इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। जाने से पहले मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो जितनी भी सभा में लोग खड़े थे वे सबके सब स्तब्ध हो गए। अरे ये क्या बात हो गई? भीष्म दादा ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ। हमने तो ये सुना है कि भीष्म दादा वो तो ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उन्होंने तो शादी की ही नहीं है। तो फिर भीष्म दादा आज कन्या की बात कर रहे हैं। तो सबके मन में संशय होने लगा। उस वक्त भीष्म दादा ने कहा, देखो संशय मत करना, मैं कौन सी कन्या के बारे में बोल रहा हूं वो थोड़ा सुन लो। इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। ये कौन सी कन्या है? ये लौकिक कन्या नहीं है, मैं तो अपनी मति रूपी कन्या जो है उसकी बात कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये मति रूपी मेरी कन्या जो है वो है भी आपके लायक। स्पष्ट कर दिया कैसी है? वितृष्णा। न इसमें लोकेशना है, न इसमें पुत्रेशना है, न ही वित्तेशना है, ये बिल्कुल वितृष्णा है, मतलब आपके लायक है। तो आप उसको स्वीकार कीजिए। भक्तों याद रखना, जब तक हमने अपनी मति को
उस परमात्मा के साथ ब्याह नहीं किया है, तब तक हमारी मति कुंवारी है। और उस कुंवारी मति को जहां तहां भटकने मत देना, क्योंकि मति के पिता जो है वो धर्म गुरु है, वो सदगुरु है, और हमारी मति के पति जो है वो भगवान है। तो जब तक इस मति को परमात्मा के श्री चरणों में सौंपा नहीं है, तब तक हमें हमारी मति को ऐसे धर्म गुरु के श्री चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मति का पिता सदगुरु है। और संसार का भी यही नियम है, जब तक बेटी का ब्याह नहीं होता है तब तक बेटी बाप के घर रहती है, और फिर जब ब्याह हो जाए तो फिर वो बेटी अपने ससुराल, अपने पति के घर चली जाती है। मति का भी जब कुंवारी है तब घर कौन सा है? सदगुरु का घर, मति का घर है। और फिर जब सदगुरु धर्म गुरु हमारा हाथ उस परमात्मा के हाथ में सौंप दे, तब जाके हमारी मति का विवाह उस परमात्मा से होता है। फिर उस मति का पति परमात्मा बन जाता है। तो प्रभु, मेरी मति वितृष्णा है, मैं ऐसी वितृष्णा मति को आपके श्री चरणों में सौंपना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है दादा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो आपकी मति रूपी कन्या के साथ विवाह कर लूंगा, लेकिन आप थोड़ा अपनी मति रूपी कन्या से भी पूछ लीजिए क्या उसे मैं पसंद हूं या नहीं, क्योंकि कन्या को भी तो वर पसंद होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बांधवा श्रुतमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या वरयते रूपम, कन्या जो है हमेशा पति के रूप को सबसे पहले देखती है। व्यवहार जगत तो यही कहता है कि कन्या हमेशा पति के रूप को देख करके ही उसे पसंद करती है और शादी के लिए हाँ बोलती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, माँ जो है वो ये देखती है दामाद के पास पैसा कितना है। पिता कुलम, पिता जो है वो कुल को देखता है, खानदान को देखता है कि मैं जिस घर में अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूं वो खानदान कैसा है, वो कुल कैसा है। और फिर बांधवाः श्रुतमिच्छन्ति, जो कन्या के भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जीजा जी की प्रतिष्ठा समाज में कैसी है, श्रुतमिच्छन्ति। और मिष्टान्नम इतरे जना, बाकी के सभी सगे संबंधी यही इंतजार करते हैं कि कब शादी हो, कब न्योता मिले और कब लड्डू खाने को मिले। मिष्टान्नम इतरे जना। तो भीष्म दादा, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो शादी कर लूंगा आपकी मति रूपी कन्या के साथ, लेकिन थोड़ा उनको भी तो पूछ लो कि मैं उनको पसंद हूं कि नहीं। तो भीष्म दादा ने दूसरा श्लोक गाया, और दूसरे श्लोक में भीष्म दादा ने कहा, प्रभु मेरी मति रूपी कन्या को आप ही पसंद हो, आपके अलावा मेरी मति रूपी कन्या को और कोई पसंद है ही नहीं, क्योंकि हमारी मति की पसंद ज्यादा बन जाएगी तो याद रखना वो मति का व्यभिचार हो जाएगा। वो मति का व्यभिचार है। मति ज्यादा को पसंद न करे, मति एक को पसंद करे, और वो एक केवल परमात्मा ही होना चाहिए। प्रभु आप बहुत ही स्वरूपवान हो, मेरी मति रूपी कन्या को आप बहुत ही पसंद हो, क्योंकि आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवदाम्बरम ददाने वपुरलक कुला